राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीकाणा के दौरे पर रहेंगी, जहां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शिरकत करेंगी। दोपहर 3:25 पर विशेष विमान से वे बीकानेर पहुंचेंगी, जहां राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 3:50 पर सड़क मार्ग से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे और शाम 4 बजे स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आगाज करेंगी। इस दौरान देश भर के अलग अलग 7 जोन के बने आंगनों का अवलोकन करेंगी। वहीं शाम 5:50 पर वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बीकानेर में हमारे सहयोगी रवि विश्नोई के साथ लाइव जुड़ते हैं। जी रवि, पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति मुर्मू, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर आज? मुर्मू यहाँ महोत्सव उसका आगाज होने जा रहा है, वो चल रहा है और उसमें शिरकत करेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। अंतिम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, संभागीय आयुक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह मेले का जो कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव जो होगा उसमें जो है वो शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी को संभागीय आयुक्त जो यहाँ पर जो मैडम एक मिनट पर आप यहाँ पर किए गए। देखिए, प्रेसिडेंट मैम Z+ सिक्योरिटी में आती हैं और VVIP की श्रेणी में आती हैं। उनके लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम है। PHQ से हमें एक्स्ट्रा जाब्ता मिला है, लगभग 1200 के आसपास की फोर्स लगी है। बिल्कुल सब जगह से इंश्योर किया जाएगा कि बिल्कुल सिक्योर तरीके से, बिना किसी भी तरीके से कुछ भी गलत अच्छे तरीके से विजिट कराकर मैम बात करें पहली बार कितने पुलिसकर्मी और कितने अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही कितनी देर का उनका कार्यक्रम यहाँ रहेगा? देखिए, इसका कार्यक्रम मेजर से नाल एयरपोर्ट से करीब जगह पे आके यहाँ पर तो फिर वापस नाल एयरपोर्ट 2 घंटे का कुल कार्यक्रम है। अगर हम बीकानेर जिले में माने तो लगभग 2 घंटे। तो राष्ट्रपति मुर्मू आज बीकानेर पहुंचने वाली हैं, जहां पर वह कार्यक्रम में और इसमें हमारे PHQ से हमें सारा जाब्ता, लगभग 1200 के आसपास की फोर्स, 5 IPS ऑफिसर्स जिसमें ADG साहब से लेकर जो नए अभी एडिशनल SP बने हैं वो IPS ऑफिसर्स हैं और लगभग 15 के आसपास एडिशनल SP और 30 के आसपास डिप्टी SP साहब। शुक्रिया मैम। SP तेजस्वी गौतम जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस समूचा जो राष्ट्रपति का दौरा है वो यहाँ पर किस तरह से उसको देखा जा रहा है, कितने अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती की गई है और राष्ट्रपति आकर यहाँ पर क्या करेगी। इस वक्त अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए लगातार यहाँ पर जो है अधिकारियों को बतलाया जा रहा है कि वो जब राष्ट्रपति महामहिम का यहाँ पर दौरा होगा तो किस तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें और इन्हीं तमाम बातों को लेकर दिशा निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा संभागीय आयुक्त। और एक बार फिर हम इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हम बीकानेर में हमारे संवाददाता रवि विश्नोई के साथ एक बार फिर जुड़ते हैं। जी रवि, आप इस वक्त वहां उपस्थित है, वहां उस जगह पर तो किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, सांस्कृतिक महोत्सव बीकानेर में चल रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम बीकानेर पहुंच रही है और तकरीबन 1 घंटे के लिए वो यहां पर रहेगी और उस दौरान इस समूचे करणी सिंह स्टेडियम में एक बार सहयोगी शंकर के जरिए मैं आपको झलक दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से समूचा यहां पर अलग अलग भारतीय संस्कृति जो है उसकी विरासत का नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग डोम बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं दूर तक राष्ट्रपति जो है इन सभी डोम का निरीक्षण करेगी और ये करणी सिंह स्टेडियम का पूरा नजारा है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ और साथ ही राजस्थान के संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के साथ इस समूचे सांस्कृतिक उत्सव का अवलोकन करेगी। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक वो रहेगी। इस वक्त जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर
दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिस अधीक्षक और साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। हम कोशिश करेंगे आईजीपी से बात करने की, और आपको दिखाना चाहूंगा कि भीतर जो है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया डिजर्व कल्चर हेरिटेज, मतलब कुल मिला के अलग अलग तरह के जो डोम है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और किस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ आने के बाद में ये तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर निरीक्षण करेगी। ये पीछे अगर मैं यहाँ सहयोगी शंकर के जरिए आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम की यहाँ पर जो है वो झलक देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ तमाम जो पूरे देश की जो सांस्कृतिक है चीजें, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर लोक देवलोक इस तरह से सामने जो चीजें हैं वो सामने नजर आ रही है, और राजस्थान के तमाम जो लोक देवता हैं उनकी झांकियां यहाँ पर सामने जो है वो लगाई गई है। किस तरह से बाबा रामदेव का अवतार यहाँ पर था, किस तरह से माँ करनी जो है उनका अवतार यहाँ पर था, और किस तरह की लोकोक्तियां जो है वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो तमाम बातें हैं ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रेड कारपेट पर राष्ट्रपति जो है वो एक यहाँ पर एक कार के जरिए इस समूची जो लोक संस्कृति मेले का जो है यहाँ पर उत्सव जो आयोजित हो रहा है उसका यहाँ पर निरीक्षण करेगी। तो साथ ही आपको एक और मैं कॉरिडोर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो राजस्थान के उदयपुर को कहीं कहीं प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एक कलात्मक गेट जो है, मुख्य द्वार जो है वो बनाए गए हैं। तो साथ ही इसके भीतर अलग अलग तरह की संस्कृतियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह की स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। अब ये इस तरह की कलाकृतियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो राजस्थानी कलाकृति यहाँ पर कहीं न कहीं जो हमेशा देश और विदेश में भी खासी यहाँ पर प्रसिद्ध है, उन चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन जो है वो राष्ट्रपति करेगी। तो साथ ही पूरे भारत की तस्वीर इस सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए देखने को जो है वो मिल रही है। तमाम तरह की पुरानी चीजें, लोक कलाकार द्वारा निर्मित चीजें, हाथ से निर्मित चीजें, जूट से निर्मित चीजें, जैसे पीपली एंड एप्लिंग हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर ये तमाम जो चीजें हैं वो राष्ट्रपति के अवलोकनार्थ यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स बनाई गई है। और इसका जो है यहाँ पर समय समय पर पिछले कई दिनों से बीकानेर के स्थानीय नागरिक आकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये संस्कृति जो है उसको कहीं कहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह की जो तमाम जो चीजें हैं वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बीकानेर में भारत का जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसमें शिरकत करते हुए यहाँ की जो लोक कलाकारों की जो चीजें हैं उनको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। जी रवि, संपूर्ण राजस्थान की झलकियां एक ही शामिया रूट लाइनिंग पूरी हो चुकी है। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिशियल्स पर्याप्त मात्रा में यहाँ जो गैदरिंग होगी उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए सारे अलग अलग पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और जो इसका रिहर्सल था वो हमने 2-3 बार रिहर्सल कर लिया ताकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो है उनका स्मूथ रहे, हैसल फ्री रहे। तो हम पूरे आत्मविश्वास में हैं कि ये कार्यक्रम अच्छे से होगा और लोगों द्वारा भी बड़ा उसका अप्रिशिएशन किया जाएगा। और बीकानेर के लिए गर्व की बात है, जो बीकानेर अपने आप में कला और संस्कृति का शहर है, जो अपनी कला और संस्कृति को सहेज के रखता है पारंपरिक तौर पे, वो पूरे राष्ट्र की कला और संस्कृति यहाँ जो है लगभग 10 दिवस में। ये जो अलग अलग डोम बनाए गए हैं सर, इनमें किस तरह की झांकियां जो है प्रदर्शित की जाएगी? और जैसे अलग अलग भरतनाट्यम की भी है, लोक देवताओं की भी है, तो ये किस तरह से मैसेज जो है वो दे रहा है पूरे देश भर में बीकानेर का सांस्कृतिक महोत्सव? ये जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उनके माध्यम से हो रहा है, और यहाँ पे अपने संस्कृति के भारत सरकार के 7 जोन हैं, और ये जो है वेस्ट कल्चर जोन यहाँ का क्योंकि वो इंचार्ज जोन है उसके माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और 7 जोन 7 जो अपने उनके अंदर अधीन आने वाले स्टेट्स हैं उनकी कला और संस्कृति को बताता है। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर है, ईस्ट जोन कल्चर है, उस तरह से। तो ये 7 जोन पूरी भारत की संस्कृति का एक प्रतिरूपण है। आप बीकानेर के कलेक्टर हैं और बीकानेर भी लोक संस्कृति के लिए अपने आप में काफी अनोखा है। आपने ये महसूस किया होगा यहाँ की चाहे रम्मतें हो, होली के दिन इस तरह की जो उल्हड़बाजी हो या संस्कृति हो, क्या इस तरह की चीजों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, या क्या लगता है आपको कि इनको भी मंच मिलना चाहिए? देखिए यहाँ पर 2 मंच बने हैं, एक जो मुख्य स्टेज है जहाँ पर जो पूरे भारत से आमंत्रित कलाकार हैं, और एक स्थानीय कलाकार की दूसरा मंच है। रोज 5 से 6 बहुत सारे कलाकारों ने अपनी एंट्री दी है, तो अपने बीकानेर के स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। और मंच मिलने के अलावा एक ये अवसर है जहाँ पर कला और संस्कृति को बड़े रूप में दिखाया जा रहा है। तो जो भी उभरते कलाकार हैं अलग अलग विधाओं के, चाहे वो रम्मतों के हों, उनमें उनको एक मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलेगा अपनी संस्कृति को
रक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। जिला कलेक्टर कलाल साहब यहाँ पर थे और इन्होंने किस तरह से बताया है कि पूरा जो यहाँ सांस्कृतिक महोत्सव है उसमें किस तरह की झांकियां हैं, कितनी तरह के डोम बनाए गए हैं, कितनी तरह की संस्कृतियों का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो इस संस्कृति महोत्सव के जरिए किया जा रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार बीकानेर आ रही हैं और इस मेले के अंदर शिरकत करेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीकानेर के इस मंच से जो लोक कलाकार है, जो सांस्कृतिक विरासत है राजस्थान की, उसको कहीं न कहीं जो है वो मौका मिलेगा और आने वाले वक्त में यहाँ के लोक कलाकार, यहाँ की संस्कृति न केवल देश बल्कि विदेश में भी जानी जाएगी। सहयोगी शंकर सारस्वत के साथ रवि बिश्नोई, एवन न्यूज।